हाँ, मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, आप साइंटिस्ट का नाम बताएँ। ये हुँ, धरती किसने हुँ। बनाई है? नहीं, 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 आप और समझे वो नहीं मेरी चंद्रमा बात को। आप मेरी बात को समझे नहीं। आपका तात्पर्य क्या है कि कोई चीज़ किसी चीज़ एक को मिनट, बना एक दिया है मिनट। इसीलिए वो ईश्वर है। हमने कहा कि आपने कहा कि कोई ईश्वर-उश्वर है, तो आपने पहली बार तो एक गलत सवाल लेकर अपनी बातों को दूसरी दिशा ले गए कि उसको किसने बना दिया, उसने किसने बना दिया। अभी फिर मैंने पूछा कि हम लोग डिबेट करेंगे कि ईश्वर है, तो अभी आपने भागवत गीता का नाम लिया। सब लोग जानते हैं कि भागवत गीता कागज़ पे लिखी गई है और कागज़ जो है भारत में भागवत गीता कंपाइल हुई है पिछले 500 साल के अंदर। हाँ जी, चंद्रा पाल, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, जय बताइए। भीम, नमो बुद्धाय। जी, जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको इससे रिलेटेड नियोग से रिलेटेड कुछ बोलना है? नहीं, नहीं, हमारे डैडी हैं ना जो उन्हें डिबेट करना है आपसे। अच्छा, अच्छा, दे दीजिए, हाँ। ले आइए। तो वो है ना, वो ईश्वर अल्लाह गॉड के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। अच्छा, अच्छा, उनको जोड़ दीजिए, उनको ले आइए। वो बात करो सर। हुँ, हुँ। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। जी, कौन? जी, बताइए क्या। आप नहीं सर बोल रहे हैं, अच्छा, ठेकेदार नहीं हैं हम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ठीक हो साहब? हाँ, हाँ, सब चीज़ ठीक है। आप बताएँ कि आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं, क्यों करते हैं? मतलब ईश्वर पे क्या ऐसी चीज़ आपको क्यों लगता है कि कोई ईश्वर है जिस पर हमें बिलीव करना चाहिए? जी। अच्छा, जो जो चीज़ ज़्यादा फ़ेमस होती है, जिसको जो मानते हैं घर के, तो वो चीज़ मैदान में आती है। आती है जो जिसको घर के मानते हैं, या कोई मुख्यमंत्री सही, या कोई गाँव को प्रधान सही, या कोई चौधरी सही, तो वो जो उसको मानता है घर के, वो सबकी नज़र में होता ना होता है। अब इनके तो इनका कोई गुरु गा रहा हो कोई? इनके ना टीवी में आ रही है, ना कोई कथा भागवत काऊ में आ रही है। कौन से राग में आ रहे हो इनको? जय भीम मारो। जब इनको मात्रा पूरी मिल रही है, तो इनको तो संग संग आवे फिर जय कथा भागवत में। जी, जी। देखें, आप जो बात कह रहे हैं, उससे एक बात मुझे जो हाँ, समझ में आ रही है कि आपका ये हाँ, कहना है कि जो जो जिस दिशा में भीड़ भागती है, उस दिशा में आप हाँ, हाँ, भागने में बिलीव करते हैं। मतलब अगर भीड़ जो है एक दिशा में कहीं भाग रही है, आप उसको कहीं किसी ने हल्ला कर दिया, कोई अफ़वाह फैला दी कि उधर कुछ मिल रहा है, उधर कुछ लड्डू बँट रहा है, सब भीड़ भागे जा रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, चलो, चलो उधर कह रहे हैं सब तो गलत थोड़े कह रहे हैं। इतने सारे लोग कह रहे हैं, पूरे मोहल्ला कह रहा है, सिटी के लोग कह रहे हैं, शहर के लोग कह रहे हैं और पढ़े-लिखे लोग भी उधर भाग रहे हैं, तो हम भी क्यों ना भागें? वही तो अच्छी चीज़ है। तो आपकी हाँ, बात से तो ये निष्कर्ष निकल रहा है। मैं अब फिर से दोबारा पूछता हूँ क्वेश्चन कि आप ईश्वर को हाँ, मानते हैं, उसका एक्चुअल हाँ, वजह हाँ। क्या है? क्यों आपको लगता है कि उसको वजह मानना चाहिए? वजह ये है, जी। हम वैसे अनपढ़ हैं, हम मर जा थोड़ी-थोड़ी जानकारी है कि जब समुद्र जी में जब सब देवी-देवता परेशान हैं, और होगे जब समुद्र जी को मथो हो, तो फिर किन्ना मथो समुद्र जी के ताई। जब जो आमा से जब 12-14 तरीका के रतन लग रहे हैं, और समुद्र जी को मथो, तो कौन से किन्ना मथो बताओ? ओके, आप और अपनी बातें रखिए, पूरी बात रखिए। और जो समुंदर जी में से जो मथो हो, जब 400 कोस को, चार चार कोसन को दे होगी, बिना वो जो पहाड़ से दे होगी समुद्र जी को मथो हो, और वहां मथ के इतनो मथ दो उनके लिए, समुद्र जी के लिए मर्यादा में आ रहा है समुद्र जी, तो ईश्वर ने दे होगी मथो हो समुद्र जी के लिए, तो जब मथो है उनको टाइम मथ के तब हार मान गए, तो वहां से 14 रतन लकड़े, तो उनके एक चीज़ पावर को बता कोई है? अरे जो कोई ना है उनकी पावर के, और जो बौद्ध भगवान की, जय भगवान और बे भगवान, जो भगवान है असली वे एक ही है, और सब उनके अच्छा, दास हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि आपने हाँ, कहा कि समुद्र मत्थों की बात आपने कही है। अच्छा, आपको एक बात हाँ। पता है कि समुद्र की चौड़ाई कितनी होती है? वो बन के तो कोई चौड़ाई को कोई पता ही ना है चौड़ाई की। समुद्र और की चौड़ाई चौड़ाई की पता पता है है, तो समुद्र की कितने चौड़ाई टापू होंगे? पता है। हाँ जी, देखिए अरे समुद्र की भी चौड़ाई पता है, अभी तो इंसान आसमान में जा चुका है ना, चंद्रमा पे जा चुका है, सूर्य के पास जा चुका है। आप जिससे बात कर रहे हैं, ये भी इंसान ने प्रकृति के नियम को समझ के ये बनाया है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, एक सिंपल सा मैंने आपको पेज दिखा दिया, इसमें आप सर्च करेंगे तो और भी पेज मिल जाएँगे। ये फर्स्ट पेज जो दिखा रहा है, वो कह रहा है
कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी सिरों पर इस महासागर की चौड़ाई करीब 10,000 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है। तो ये देखें, एक छोटा-मोटा भी आंकड़ा आप कहीं पे देख रहे हैं तो ये 10,000 किलोमीटर का ये दिखा रहा है। अब ये बताइए कि अगर कोई समुद्र बहुत चौड़ा है, 10,000 किलोमीटर आप समझते हैं कितना बड़ा होता है? अच्छा ठीक है, अब जो जल जल एक प्रलय होती है एक तो फिर पब्लिक एक को कौन सुन बताता सुन लीजिए, है? एक हाँ, बात को समझिए, आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं ना, मेरी भी बात सुनिए। मान हाँ, लीजिए हाँ, कि 1 किलोमीटर तो आप समझते होंगे कितना लंबा-चौड़ा होता है 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर, हाँ, इतनी दुगराई होती है, हाँ, समझते हैं। होता है ना? हाँ, तो मान हाँ, लीजिए कि 10 किलोमीटर अगर कोई लंबा-चौड़ा समुद्र है, तो जब उसको कोई मथेगा, तो दोनों तरफ होना चाहिए ना, समुद्र के इस पार भी समुद्र के उस पार भी होने चाहिए। दोनों तरफ होंगे पार तब तो बीच में हाँ, कोई वो तो बीच मथेगा में ना। रह के तो है, समुद्र को मथा था, हाँ, समुद्र के ये बीच ये में होगा। आपने हाँ, ये आपने सुना ना कि समुद्र जो है मथने के लिए समुद्र के इस पार भी या समुद्र के उस पार भी होना चाहिए। तो आपको आइडिया है कि भारत के 3 तरफ से समुद्र हैं। जो हाँ, दक्षिण साइड है 3 तरह से समुद्र है। तो आपको आइडिया है कि किस दूसरा कौन-सा देश था जहाँ पे दूसरे लोग देवता या राक्षस गए थे? एक एक तो भारत में रहे होंगे, एक दूसरा कहीं न कहीं दूसरे देश में गए होंगे या बीच में कोई पत्थर लगा के मथे होंगे। इसका तो आपको आइडिया होगा। ये बताया गया है किसी किसी भी आपकी किताब में या जिसने भी आपको ये कहानी सुनाई है उससे पूछिएगा कि भाई समुद्र तो किताबों में लिखा है कि समुद्र पार करने पर जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। सारे किताब में आप हमारी अगर स्ट्रीम देखेंगे तो मैंने तमाम पुराणों को, मनुस्मृति को, तमाम ग्रंथों को निकाल-निकाल कर गौतम धर्म सूत्र को सबको निकाल कर दिखाया है कि समुद्र पार नहीं करना है। तो वो कौन-सा व्यक्ति था जो समुद्र पार करके दूसरे देश में गया और वहाँ पे वो उतनी लंबी-चौड़ी कौन-सी रस्सी थी या कौन-सा साँप था जो 10,000 किलोमीटर लंबा होगा उस साँप जिसको ये लोग मथ के देखिए इनके पास रस्सी तक नहीं थी हाँ, वो साँप लगा के मथ रहे थे। सब तरफ ये ठीक है, सब जुड़ के और सब तो पहाड़ के तो चौतरफा पे न अपने हाँ, अब बांध के। बताइए कि वो कौन-सा पहाड़ था जो वहाँ पे मथा जा रहा था, उसके बाद से वो पहाड़ कहाँ गया? ये जो कहानी आपको बताया होगा, इसको थोड़ा लॉजिकली आपको सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए कहानी कहाँ से आई है? अब मैं आपको एक ब्राह्मण हैं, उनसे ही आपकी बात करा देता हूँ, ठीक है? हाँ, ये हैं हमारे साथ सत्य के दर्शन ई कथा-वथा भी बहुत अच्छा कहते हैं, भागवत पुराण सर चंद्रपाल जी हाँ, बोलिए, ये बड़े भाई हैं हमारे, बोलिए। आपसे डिबेट करेंगे अच्छा, पूरी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, अब दे दीजिए, करने दीजिए। इनको आधार तो बताओ जी हुँ, किस पर्पज से बात कर रहे हैं नेशनल बर्ड है। किस हुँ। उससे संदर्भ में है नास्तिक हैं आदमी। नास्तिक है हाँ। तो नास्तिक क्यों है जी हेलो हाँ जी चंद्रपाल जी, आप बताएँ कि आप आस्तिक क्यों हैं? आपको क्यों लगता है कि कोई ईश्वर है? आस्तिक हम इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारी वैज्ञानिक दृष्टि से या जो भी आप मानते हो नास्तिक स्तर से ये जो भी समस्त संसार है ये जैसे धरती है और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश वायु गगन मंडल जो भी है कौन से वैज्ञानिक ने बनाया भैया अच्छा, आप नाम ये जो बताओ बात कर रहे हैं, आप ये जो फादर बात ऑफ मुझसे कह रहे हैं, गॉड हाँ जी हाँ जी आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, ये किसने बनाया है? हाँ 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 जी हम बताओ किसने बनाया है? हाँ, ये जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये किसने बनाया है? हाँ मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ आप साइंटिस्ट का नाम बताओ ये हुँ, धरती किसने बनाई हुँ। है नहीं, नहीं और नहीं, नहीं, आप ये समझे नहीं सूर्य मेरी चंद्रमा बात को। आप मेरी बात को समझे नहीं। आपका तात्पर्य क्या है कि कोई चीज़ किसी चीज़ एक को मिनट बना रुको दिया एक है, मिनट इसीलिए वो ईश्वर है। हाँ जी। हाँ हाँ जी हाँ जी अच्छा, तो आपको क्यों लगता आपने कितनी क्लास तक पढ़ाई की है? हम पीएचडी ग्रेजुएट हैं अच्छा, पीएचडी ग्रेजुएट हैं। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सूर्य कैसे बना, पढ़ा है ये बात? हाँ वो तो एक मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत है वो हाँ, वैज्ञानिक वो किसी सिद्धांत का है। अच्छा, हाँ वैज्ञानिक ये के बताओ अलावा कोई ये बताओ और एक मिनट वैज्ञा मेरी ए बात सुनो सुनो आप एक काम ये जो कीजिए, आप एक बात काम कर रहे हो ये सुनिए, रुकिए मेरी वैज्ञानिक बात को। वैज्ञानिक किसने बनाया मेरी बात को सुन लीजिए। आप अपनी बात एक बार पूरी रख दीजिए, फिर जब मैं बोलूँ ना तो फिर मुझे क्रॉस मत कीजिए। एक बार अपनी पूरी बात रख लीजिए, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये हुँ। बताइए ये आपका साइंटिस्ट किसने बनाया
बताइए, वैज्ञानिक सिद्धांत दीजिए। आप पूरी बात रख लीजिए क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर क्रॉस मत कीजिएगा, तो आप पूरी तरह हाँ, से बोलिए। मैं आपने क्रॉस कहा कि नहीं आप करूँगा, ये पीएचडी किए हुए बताइए। हैं। हाँ, आपने कहा ना ये कि बताइए पीएचडी किए आपका हुए ये हैं, जो साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट है, ये हाँ, किसने बनाया? क्या-क्या चीज़ किसने बनाया? वो एक बार पूरी बता दीजिए आप। आप ये कह रहे हो ना, ये आपने हाई स्कूल में ये पढ़ा था कि सूर्य कैसे बना, हुँ, तो हुँ। किसी साइंटिस्ट ने तो इसको प्रमाणित किया कि सूर्य कैसे बना। हाँ, हाँ। चलिए और एक क्वेश्चन हो गया हाँ, सूर्य कैसे बना और? और क्या नाम है, जिसको इसने परिभाषित किया है, जिसने इसकी डेफिनेशन दी है, सूर्य ऐसे बना, वैसे बना, हुँ, हुँ, उसको किसने हुँ। बनाया? ठीक है। हाँ, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, वैज्ञानिक किसने बनाया? तो आपका ये हाँ, हाँ। कहना है कि आप अगर इस चीज़ को जान जाते हैं कि कौन किसको बना दिया, तो इससे भगवान प्रूफ हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि भगवान है, ये नहीं, बताइए? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं होगा ना? तो मेरा सवाल ये है कि भगवान है, इसका सबूत क्या है? आपको क्यों लगता है कि भगवान है? हम लोग मूल मुद्दे पर डिबेट करेंगे ना। आपका हुँ। अभी तक जो आपने बात कही है, आप सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि वो किसने बनाया, वो इससे ये थोड़े साबित हो रहा है कि भगवान है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको क्यों लगता है कि भगवान है? इसका हम लोग इस पर डिबेट करने वाले हैं ना, इसका जवाब दीजिए। हाँ, आपको क्यों लगता है कि कोई भगवान है तो क्या है वो? क्या चीज़ है? और क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में? जी। अच्छा, अच्छा। आपने श्रीमद् भागवत गीता रीड की है? हाँ, बिल्कुल पढ़ा है, बोलिए। रामायण? सब पढ़ा है मैंने, बोलिए ना। हाँ, तो उसकी ज़रा क्या बोलते हैं, भागवत गीता का 64वें अध्याय का तीसरा श्लोक बताओ ना ज़रा। पढ़ा है? भागवत किसका आपने कहा भागवत गीता का? 64वें अध्याय का तीसरा श्लोक। 64 चैप्टर का कौन-सा श्लोक? हाँ, 3 3 श्लोक, ठीक है। तो इससे मैथ ये का साबित सवाल हो बन जाएगा गया? कि ईश्वर है। हाँ जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इससे साबित हो जाएगा। चलिए मुझे बता दीजिए, साबित कर दीजिए कि कैसे इससे साबित हो गया कि कोई ईश्वर आप होता है? देखो, बता दीजिए। आप अपनी बातों में उलझा के देखो, हम स्तुति नहीं, नहीं, उसकी आप करते समझ हैं। नहीं रहे, 1 मिनट, ज़रा रुकें चंद्रपाल जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आपने कहा कि कोई ईश्वर-उश्वर है, तो आपने पहली बार तो एक गलत सवाल लेकर अपनी बातों को दूसरी दिशा ले गए कि उसको किसने बना दिया, उसने किसने बना दिया। अभी फिर मैंने पूछा कि हम लोग डिबेट करेंगे कि ईश्वर है, तो अभी आपने भागवत गीता का नाम लिया। सब लोग जानते हैं कि भागवत गीता कागज़ पे लिखी गई है और कागज़ जो है भारत में भागवत गीता कंपाइल हुई है पिछले 500 साल के अंदर की लिखी हुई एक किताब का कोई श्लोक आप सोच रहे हैं कि वो श्लोक कोई पढ़ देगा तो उसे भगवान साबित हो जाएगा, ये कहाँ साबित हो रहा है भाई? ये दुनिया बने हुए कितने करोड़ों साल हो गए, अरबों साल हो रहे हैं और भगवान आपको साबित करना है तो पिछले 500 साल की एक रद्दी सी किताब में उठा के आप सोच रहे हो कि उसमें कोई श्लोक पढ़ देगा, तो अरे वो किसी पंडित पुजारी ने लिखा है। आपके अभी आर्य समाज ही आएगा तो गाली देना शुरू कर देगा। आपके दयानंद सरस्वती लिखता है कि भागवत जो पुराण है, वो मिथ्या है, बकवास है, लिख के गया है। अभी आपको दिखा दूँगा यहीं पे, मिथ्या बोल के गया है उस किताब को। तो आप जो स्वामी है जी, ये मत कहिए कि किसी किताब में कुछ लिखा है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना कि आप क्यों भगवान को मानते हैं। मूल मुद्दे पर आइए, क्यों आपको लगता है कि कोई भगवान है? इस पर हम लोग चर्चा कर हाँ, रहे हैं ना। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, 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 अब मैं बता रहा हूँ। देखो, जिसने ये संपूर्ण संसार बनाया, जिसे तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया, जिसने संपूर्ण प्रकृति बनाई और जो हमें निःशुल्क दे रहा है। भई साइंटिस्ट ने जो भी चीज़ एडवेंचर की, जैसे लाइट है या सोलर पैनल, जो भी चीज़ है उसका वो टैक्स लेता है और जो हमें फ्री में निःशुल्क दे रहा है वो हमारे लिए भगवान है। ठीक, जैसे सूर्य से हमें आकाश रोशनी, ताप जो भी मिलता है वो भगवान ने बनाया है या उसकी कृपा है। ठीक, जिसने चंद्रमा बनाया है उससे हमें शीतलता मिलती है, रात में चाँदनी मिलती है। जिसने ये संपूर्ण धरती बनाई है, उसपे हम रह रहे हैं, उसपे हम खेती-बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है? वो हमें सब निःशुल्क मिला है। आप ये बता दो, क्या नाम है, ये धरती का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया है? अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो द फादर ऑफ लैंड, प्लीज़ टेल मी अबाउट। अच्छा, एक एक चीज़ यहाँ समझिएगा आप। अभी आपने कहा आपका जो कहने का तात्पर्य था, मैंने पूछा कि आप भगवान को क्यों मानते हैं? आपका ये स्टेटमेंट रहा कि जिसने इस दुनिया को बना दिया, ब्रह्मांड को बना दिया, धरती को बना दिया, चाँद बना दिया और इतनी सारी चीज़ें हमें निःशुल्क दे रहा है। मैं भी हाँ, यहीं पे हाँ। हूँ, मुझे तो बिल्कुल हाँ, आप शांत रहिएगा, मेरी बात रख रहा हूँ।
मैं यहीं पे रह रहा हूँ, नास्तिक लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं लगता है कि ये कुछ हमको निःशुल्क मिल रहा है। सबको पता है कि अभी ज़मीन खरीदनी हो, भारत में एससी, एसटी, ओबीसी के पास ज़मीनें नहीं हैं, अभी ज़मीन खरीदनी हो तो पैसा लगता है, शुल्क लगता है। सबको पता है कि आपको आज की डेट में अब तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी बिकने लगे, पानी भी कुछ भी निःशुल्क नहीं मिलता। आप किसी दूसरे के ज़मीन में जाके पानी तक नहीं निकाल सकते हैं। आपका अपना लैंड नहीं है तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा, पानी भी खरीद-खरीद के अब लोग पीने लगे। कोई चीज़ निःशुल्क नहीं है। ये कोई भी चीज़ जो मिल रही है, सब लोगों का अधिकार है, कोई भगवान आपको कुछ फ्री नहीं दे रहा है। आप अभी चले जाइए माउंटेन पे, उसके जो नियम कानून उस देश ने बना रखा है, आपको वो फ़ॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको निकाल के किक आउट करके बाहर कर देगा। कोई भगवान आपको कोई निःशुल्क नहीं दे रहा है। तो ये सब पूरी कथा कहानी है, किसी ने मिथ्या ऐसे गढ़ दिया कि धरती बना दिया, वो बना दिया। अरे बना दिया तो भगवान आके बना दिया? धरती बनाने का वो है क्या? चाय-वाय है क्या कि आपने चाय पत्ती लेकर आए, पानी लेकर आए, आग जलाया, बैठ के बना दिया, दे दिया 5 लोगों को लीजिए पीजिए। नहीं है भाई। कई चीज़ें जो होती हैं नेचुरल एक प्रक्रिया होती हैं। सब लोग जानते हैं कि कभी बिग बैंग जैसी घटना हुई, फिर उसके बाद से करोड़ों अरबों साल लगे, फिर सूर्य विकसित हुआ, सूर्य के बाद से तरह-तरह के प्लैनेट बने, प्लैनेट बना, फिर धरती बनी, धरती के बाद से फिर मून बना। कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था, कोई ईश्वर नहीं था जो बना रहा था। भई ऐसी चीज़ें कोई बनाएगा? हम घर बनाना होगा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले कुछ इंसानों को मिस्त्री जो होते हैं या जो कारीगर होते हैं उनको हायर करता हूँ, उनको पैसे देता हूँ कि भैया बनाइए। फिर मैं सीमेंट का इंतज़ाम करता हूँ, फिर मैं गारे का इंतज़ाम करता हूँ, तब जाके और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पास करानी होती है, गवर्नमेंट से पास करानी होती है कि स्ट्रक्चर पास कराना होता है, तब जाके वो सारी चीज़ें बनती हैं और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक शब्द कह देना, सुन लीजिए मेरी बात को, आपने अपनी बात रखी है, तो जब जब कोई एक शब्द में ऐसे कह दे कि ये बिल्डिंग हमने बना दिया, ऐसे थोड़े होता है भई। अगर हमने बिल्डिंग बनाया है तो हमें पूरा डेटा देना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग हमने कैसे बनवाया, किसको हायर किया और किसको हायर करने के बाद से कौन-सा सीमेंट इस्तेमाल किया, कौन-सा बालू गारा इस्तेमाल किया, कौन-कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया, वो मटेरियल मैं कहाँ से लेकर आया, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, पूरा डेटा देना पड़ेगा। फिर मुझे ये कहना पड़ेगा ये ज़मीन मैंने कितने में खरीदी, कहाँ से स्ट्रक्चर पास किया, कौन से इंजीनियर ने इसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन की थी, सारा डिटेल्स मुझे देना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये धरती किसी ने बना दिया, दुनिया ब्रह्मांड किसी ने बना दिया, सूर्य किसी ने बना दिया, तो इसी तरह से पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। दे पाएँगे तब हम लोग उस पर विचार करेंगे कि आप सही बोल रहे हैं। अगर नहीं दे पाएँगे तो ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे कहीं कुछ खड़ा है, हिमालय खड़ा है और एक व्यक्ति वहाँ से गुज़र रहा है, कह रहा है कि आके ये भगवान ने बना दिया। ऐसे ठीक है, थोड़ा ही ठीक है, होता ठीक है। है। मैं अब आपकी बात पूरा से आपको सहमत डिटेल्स देना पड़ेगा कि वो कौन भगवान हूँ। था, कितने नहीं, इंजीनियर हायर देखिए, किए, देखिए, कहाँ देखिए, से वो देखिए, पार करके उसने इस तरह की चीज़ें बनाई। हिमालय की बात कीजिए, तो ये बताइए हिमालय आपको क्या लगता है ईश्वर ने बनाया है? जी सर, हिमालय पर्वत कितने जी साल सर। पहले? धरती के साथ ही बनाया था या धरती के पहले बनाया था, धरती के बाद बनाया? कब बनाया था हिमालय पर्वत? ये सर उसकी प्रकृति है जिस समय ये बना था उस समय हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं हुई थी, बॉर्न नहीं हुए थे आपकी हम उस नहीं समय। हुई थी आपकी नहीं हुई थी, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं ना कि उसको ईश्वर ने बनाया। अब 1 मिनट आप हमारी बात आप सुनो। ये दावा कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल आप सुनाइए ना, सुनाइए मैं सुनूँगा, सुनाइए। आपने जो भी एबीसीडी लेके ए से लेके जेड तक आपने मुझे समझाया अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर हुँ, के बारे में, लैंड के बारे में हुँ, और बहुत सारी हुँ, चीज़ों के बारे में, ठीक है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक। आपने जैसे सीमेंट का आविष्कार जिसने भी किया, ईंट का निर्माण जिसने भी किया और सरिया का आविष्कार जिसने भी किया, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट हो गए। मुझे ये बताइए, आप अगर नास्तिक हो, परमात्मा ने या भगवान ने कुछ नहीं बनाया है, तो ये धरती कहाँ से आई? इसका जनक कौन है? ये धरती किसने बनाई? उस साइंटिस्ट का नाम बताओ प्लीज़। मतलब मेरे आप ये को उस कहना चाह साइंटिस्ट का रहे नाम हैं कि आपके बताओ। हाँ, पास और कोई प्लीज़ भी डेटा नहीं है। एक एक आप मैंने आपकी बात सुन ली, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पे। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने जितनी भी बातें कही हैं या जो भी डेटा आपसे माँगा, उसमें से कोई भी डेटा आपका नहीं है आपके पास। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ, इसीलिए आपका भगवान सही हो जाएगा, इसीलिए आपका भगवान हो जाएगा। ये डिबेट नहीं होता है, चंद्रपाल जी। देखें, यहाँ पे जब भी बातें होती हैं, तो डेटा दोनों तरफ से देना पड़ता है। आप कह रहे हैं वैज्ञानिक, आपका बार-बार पता नहीं क्यों फ़ोकस वैज्ञानिक पर है, किस वैज्ञानिक ने बनाया, किस वैज्ञानिक ने बनाया। अरे वैज्ञानिक जो है वो अपना काम कर रहा है, वैज्ञानिक का काम होता है प्रकृति के नियमों को अच्छे से समझना। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप डिबेट मुझसे कह रहे हैं, डिबेट हो रही है बार-बार कि गॉड है कि नहीं है। अब बार-बार आप कभी साइंस को खींच रहे हैं, कभी वैज्ञानिक को खींच रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या पूर्वाग्रह है इस पे।
अभी भी मैं फेयरली इस बात को कहूँगा आपसे कि आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि अगर आप किसी चीज़ का प्लीज सर। दावा करते हैं कि हेलो सर। किसी ने बनाया है किसी चीज़ को, तो पूरी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। ए टू ज़ेड आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आपके हेलो। पास डिटेल्स है तो दे दीजिए, नहीं है तो हम लोग नहीं मान मैं सकते दे कि रहा हूँ, किसी ने बनाया है। मैं दे रहा हूँ, जी। मैं दे रहा हूँ हाँ, डिटेल। दीजिए, दीजिए डिटेल हाँ, दीजिए। अब सुनो सर, तुम देखो डिबेट 2 मिनट में खत्म हो जाती है, वहीं आस्तिक और नास्तिक में डिफरेंट होगा। मैं हार मान जाऊँगा, ठीक है? मैं भी नास्तिक हो जाऊँगा, ठीक है? आपकी तरह। आप ये बता दो, क्या नाम है, ये जो धरती है, ये पूरा लैंड जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड, उस जिसने भी ये बनाई है, उस साइंटिस्ट का नाम बता दो प्लीज़ एक बार। देखिए, फिर आपका यहाँ पे पूर्वाग्रह फिर से सामने आया, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। आपने हमारी डिबेट चल रही है कि ईश्वर किसने है, अब आप एक तीसरा टर्म ले आए वैज्ञानिक को। अरे भाई, वैज्ञानिक अपना काम कर रहा है ना। आपको मुझे लगता है कि शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने मुझसे कहा कि आप पीएचडी किए हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि आप पीएचडी किए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप शायद मास्टर डिग्री भी लिए होंगे, मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि जब 2 लोगों के बीच में बात चल रही हो, तो उन्हीं 2 के बीच में बात चलनी चाहिए। पर आप बार-बार जो है किसी वैज्ञानिक को वैज्ञानिक ने क्या कर दिया, वो कर दिया। अरे ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। आप हँसुए की शादी में बार-बार खुरपी का गीत ना गाएँ। यहाँ इतनी अच्छी फेयर डिबेट चल रही है। आपने कहा कि ईश्वर ने बनाया है, हमने डिटेल्स माँगी, वो सारी डिटेल्स माँग दी कि आपको क्यों लगता है कि बनाया है, कब बनाया है, कैसे बनाया है, हेलो। वो डिटेल्स हाँ, मुझे चाहिए सही है, ताकि ठीक मैं है सर। आपकी बात को समझ सकूँ। रुक जाइए, रुक जाएँ, बोल ले कंप्लीट होने दीजिए। वो मैं आपसे डिटेल्स माँग रहा हूँ। पर आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा बदल दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसको किसने। अरे भाई, अगर आप जान भी गए, वैज्ञानिक ने अपनी शोध करके कुछ चीज़ें बता भी दी कि धरती का क्या-क्या प्रोसीजर था, ये था। इससे आपका ईश्वर कहाँ सिद्ध होगा? इससे तो वैज्ञानिक की बात सिद्ध होगी। आपकी बात, आप अपनी बात बताइए ना कि आपको कैसे लगता है कि ईश्वर है? उसका आप प्रमाण दीजिए। वैज्ञानिक पर मत जाइए, वो अपना खोज रहे हैं, वो खोज करके दिए हैं, सारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, उनकी विश्व में मान्यता है। आपकी बात की मान्यता नहीं है, आप अपनी बात की मान्यता दीजिए। ये यहाँ पे सवाल है। जी, बताएँ, ठीक, ठीक, ठीक। बताइए। मैंने आपसे पूछा लैंड किसने धरती बनाई, ठीक। इस चीज़ को आप नहीं बता पा रहे हो, मैं समझ सकता हूँ आपको नहीं, जानकारी नहीं बता है। नहीं पा रहे, एक मिनट, बता नहीं पा रहे हैं। ये आपको नहीं पता है, बता नहीं पा रहे हैं। आप खुद नहीं बता पाए हैं। ये पूरा मैंने आपसे कह दिया कि क्लास 10th में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, 9th में भी पढ़ाई जाती है, कैसे बना है। आपको पता नहीं है। अब आप कह रहे थे पीएचडी, मुझे लग नहीं रहा है कि आप क्लास 10 तक भी पढ़े तो हैं। सर मुझे 10 तक भी पढ़े जानकारी होते, है ना। 1 मिनट, आपको जानकारी नहीं है ना? आपको जानकारी नहीं है धरती कैसे बनी है? आपने पढ़ा नहीं है। आपने अभी मैंने आपको एक एक छोटा-सा समरी भी बताया कि कैसे बिग बैंग से होते हुए सौरमंडल बना है, वो चीज़ें, लेकिन इसमें कहीं आपका ईश्वर नहीं है। आपको नहीं मुझे जानकारी है। ये एक आप ये प्रोसेस है। कहो कि ये किसने ये बनाई? एक प्रोसेस है। तो मैं आप बताइए ना किसने बनाई? मैं तो बोल रहा हूँ किसी ने नहीं बनाई। ये तो एक तो मैं प्रोसेस पूछ रहा था। हूँ कि ये बता ये एक दीजिए हर चीज़ प्रोसेस का था। प्रोसेस बताइए। भाई जैसे नल साहब, बनाया है, ये पेट्रोल पर बनाया है तो बताइए और आप ना, इलेक्ट्रिसिटी बता दीजिए बल्ब जब बनाया है। धरती, आपकी आवाज़ क्लियर धरती नहीं आ रही है। हाँ, आपकी सुनो सर, आवाज़ सुनो। क्लियर नहीं आ रही है। शांति से 2 मिनट सुनोगे मेरी बात? मैंने आपकी बात सुनी। तो आप सुनोगे तो पहले आप सवाल जो पूछा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। बार-बार दूसरी बात कर रहे हो आप। मैं दूँगा, मैं उसी मुद्दे तो पे नहीं आऊँगा। दूँगा नहीं, आप उसी मुद्दे पर नहीं आ रहे हो ना, आप हमेशा दूसरा मुद्दा उछाल रहे हो ना। हाँ, दूसरा मुद्दा लेके नहीं आ रहा हूँ मैं। अब आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी हर एक बात बता पा रहे हो कि क्या नाम है, लैंड किसने बनाई, ठीक। उस अरे भाई, आप नहीं बता पा रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? आप नहीं बता पा रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो बार-बार? हाँ, ये आप नहीं बता पाए हो अभी तक। बार-बार मुझसे बोल रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि जब ठीक है, किसी ने ठीक। बनाया अब ही आप नहीं। क्या भाई, ये नाम है, चाय है आप क्या? क्या धरती धरती चाय है। अभी ठीक, मैंने ठीक, ठीक, ठीक। एक सवाल पूछा आपसे कि हिमालय जो पर्वत है, वो कब बना है? आप बोल रहे हैं कि धरती के साथ बना है। अब आप बताए ठीक थे? है, मैं आपकी बात से हिमालय सहमत पर्वत धरती के साथ नहीं, धरती के साथ बना है हिमालय पर्वत। बताइए तो ज़रा मुझे। ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप नहीं साक्ष्य सहमत है दे ना आप। सहमत आप नहीं ठीक है, सहमत हैं। आप नहीं नहीं मैं सहमत सहमत हूँ। हैं। मैं आपसे तभी सहमत होऊँगा जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आप मुझे बता ठीक, दीजिए जितनी जो डिटेल्स पूछी है कि जो आप ईश्वर की बात कर रहे थे, तो एक भी डिटेल्स मुझे दे दीजिए कि आपके ईश्वर ने क्या एक भी सिंगल चीज़ जो बनाई है उसका सबूत मुझे बस दे दीजिए। मैं आपको एक सबूत दे दूँगा कि हम लोगों ने ठीक है सर, क्या-क्या बनाया है, इंसान ने क्या-क्या बनाया है। आप एक ठीक, सबूत दे दीजिए जो जिसका प्रमाण आप दे सकें कि आपके ईश्वर ने बनाया है। ठीक है। दीजिए मुझे। मैं प्रमाण दे रहा हाँ, हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दीजिए, ठीक, दीजिए। आप प्रमाण दे रहे हो किताबों के माध्यम से नहीं कि दूँगा ना किताबों के सूर्य माध्यम से। अरे अरे! किताबों के माध्यम से नहीं देंगे ना हम। हाँ, आपने अभी बोलिए। कहा ना हाई स्कूल की किताबों में आपने हुँ, नहीं पढ़ा है। आप फिर किताब की हुँ, बात क्यों हुँ। मान रहे हो? हाँ, आप किताब की क्योंकि बात क्यों हमने मान रहे करके हो? हाँ, बताता हूँ, अब इसका भी जवाब देता हूँ मैं।
इसका भी जवाब दे देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, किताब की बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हाँ, जब साइंस पढ़ाई जाती है, तो साइंस के साथ प्रैक्टिकल कराया जाता है। आज मुझसे आप इसीलिए बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसी साइंस की बदौलत ये इंटरनेट बना लिया, क्योंकि हमने प्रकृति के नियमों को अच्छे से समझ लिया। हमने बिजली भी बना ली, हम बिजली भी दे पा रहे हैं, हम इसके बाद से लैपटॉप और कंप्यूटर भी बना लिए, क्योंकि हमने प्रकृति के नियमों को अच्छे से समझा। सिर्फ़ गपोड़ा नहीं, कल्पना नहीं की कि हाँ, बना दिया। हमने बना के दिखाया। आज आप मुझसे इसलिए बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसी साइंस की बदौलत ये अचीवमेंट हासिल की है, और मैं गारंटी देता हूँ कि जिस साइंटिस्ट का आप बार-बार कह रहे थे, किस साइंटिस्ट ने, इस साइंटिस्टों की उपलब्धि को अगर आप हटा दीजिए, तो आप जो है, मैं कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी अपनी नहीं जी पाएँगे। मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा बिना नहीं मोबाइल होता। के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएँगे। आप जितनी प्राकृतिक उस नहीं, समय मैं से इस कह चीज़ रहे से थे ना सहमत कि नहीं। ईश्वर ने बनाया है। नहीं सहमत हाँ है, जी। तो आप एक काम कीजिए, आप मोबाइल रखते हैं? मोबाइल सर, रखते मैं हैं? आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, अगर आपके तो नहीं है साइंटिस्टों तो में सुनिए ना मेरी बात। आप मेरी बात सुनिए ना, नहीं सहमत है तो बात भी सुन लिया तो कीजिए। आप मैं एक मोबाइल बात रखते और हैं? आपसे कर दूँ, अगर आपके आप साइंटिस्टों म अरे अरे भाई रुकिए ना ज़रा, मेरी बात कंप्लीट सुनो, होने सुनो, दीजिए सुनो, ना। तो वो नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आप जब डिबेट कर रहे हैं, तो दूसरों की बात सुननी पड़ेगी। एक तो पहले जो पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं डिबेट तभी आगे बढ़ाता हूँ, ये मेरी कंडीशन है, जब आप अगर मुझसे पूछें, आपने मुझसे एक बार पूछा था, मैंने जवाब दिया। जब मैंने पूछा, तब से आप मुद्दा बार-बार इधर से उधर घुमा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से मैं डिबेट नहीं कंटिन्यू करता ना, क्योंकि यहाँ देखने वाले आपकी तरह लोग नहीं हैं। आपने अपने एजुकेशन के बारे में झूठ बोला कि आप पीएचडी किए हुए हैं। आपकी बातों से मुझे लग गया है, मुझे नहीं लगता है कि आप मास्टर तक भी डिग्री लिए होंगे। और ऐसे व्यक्ति पहले जब जो व्यक्ति झूठ बोलकर आए, जो अपनी एजुकेशन तक भी झूठ छुपा रहा है, और आपकी बातों से भी लग रहा है कि आपको नहीं पता है, तो फिर मैं उतना समय नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए एक कंडीशन तभी बन सकती है, जब आप फेयर ईमानदारी से तब डिबेट करें। बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है ना? ईमानदारी से करेंगे तो मैं समय दूँगा। अब आपको एक दोबारा मैं मौका देता हूँ, अगर आप ईमानदारी दिखाते हैं डिबेट करने के लिए, तो मैं आपको मौका दे दूँगा। अगर नहीं ईमानदारी दिखाएँगे, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरा जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देंगे, तो शायद मैं आपको नहीं समय दे पाऊँगा। ये आखिरी मौका है, मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो चले गए ये चले ही गए, ये निकल लिए फिर। ये ऐसे थोड़े ही होता है। आपने 2-3 सवाल मुझसे पूछे, दोनों के जवाब दिए, और जो सवाल मैंने पूछा उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, पर जो मैंने पूछा उसी का इन्होंने जवाब नहीं दिया। शन रवि जो हैं वो लिख रहे हैं, तो रविवार असली किसकी शब्दावली और दिन है? शन इक्वल रवि। देखिए, दिन की जो परंपरा है वो बौद्धों की है। बौद्ध जो हैं उन्होंने ही दिन रखे थे, सातों दिनों का नाम इन्होंने ही रखा था। आर जो है लिखते हैं, आर्य समाजी लोग क्या ये सब जानते हैं? सब जानते हैं, डिफेंड करते हैं, वो सब जान के डिफेंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद से अमित तिवारी जी ने लिखा है, जय भीम आप सबको। वीडियो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, एसजे सर को सपोर्ट कीजिए, ताकि समाज में टुन्नीपन कम हो और तार्किकता फैले। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी जी, बहुत शुक्रिया।